हाय का वेलकम था पाकिस्तानी फादर रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज धड़म से गिर चुकी है और हो चुका है पाकिस्तान को बिलियंस का डॉलर नुकसान, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स भी भाई साहब ये तो जो बिल्कुल ये बात तो सच है, वजह इन्वेस्टर से भाग रहे हैं, पैसा हमारा पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज इस टाइम गिर चुका है। बहुत ही खतरनाक खबर है इस टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री की, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस देश का स्टॉक एक्सचेंज गिर जाए वो देश कभी खड़ा नहीं होगा। ये बात तो सच है। और कई कंपनियां भी तुझे पता है भाग निकली, हाँ, दुम दबा के रही है और सीधा इंडिया में जा रही है। हाँ ना, तो आज करते कोडन करते स्टार्ट। सबसे पहले तो जरा सीट बेल्ट बांध लीजिए और थाम कर दिल सुनिए। हैरान कुन बात है और आप सुनेंगे तो सर दुनेंगे। और आप यकीन करें, यानी मैं आपको तफसील से आपको बोर नहीं करना चाहता। फरवरी का ये महीना तारीख का खूनी महीना, जरा गौर से सुनिएगा। स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ, 757 अरब के नुकसान से सरमायाकारों में बेचैनी, बैरूनी कर्जों बाजबात का हुजूम 138 अरब डॉलर से तजावुज। और उसकी जो वजूहात सामने आ रही हैं कि इतला ये मिली है कि गैर मुल्की सरमायाकारों ने भी स्टॉक में अपनी सरमायाकारी निकालनी शुरू कर दी है। लेकिन स्टॉक मार्केट से गरीब का क्या लेना देना। गरीब आदमी के लिए बड़ी खबर यह है कि गुर्बत की शरह जो है वो 7% जो है इजाफे के साथ 28.9% तक पहुंच गई है। 30% शुमार के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान का मजमूई सरकारी कर्जा जीडीपी के 70% तक पहुंच चुका है, जबकि माली खसारा 6% की बुलंद तरीन सतह पर है कि जो तकरीबन मुकम्मल तौर पर सूद की अदायगियों पर मुश्तमिल है। कर्जे इतने बढ़ गए हैं कि अब हम कर्जा लेते हैं सिर्फ कर्जा वापस करने के लिए। वो कर्जा ऐसा है ना, कर्जा जो लिया हुआ है ना उसका कर्जा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान का आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। शेयर बाजार में भारी गिरावट, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी, खाली जेबें और टूटी जिंदगियां। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। और क्या क्या कहा गया है जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान से। खबर यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में अचानक तनज़ुली, तारीखी बुलंदी के बाद 12% गिरावट, 33 करोड़ डॉलर का जो है वो इनखला। ये अब एक एक दिन में हो रहा है, दो दो दिन में, तीन तीन दिन में, मतलब एक एक दिन में 5,500 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स नीचे जा रहा है। कमी आ रही है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तनज़ुली हो रही है। शायद पिछले चंद दिन के अंदर 12,000 पॉइंट्स स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, नीचे चली गई है। और इसकी बड़ी जो वजह है उसमें एक तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की भारी सेलिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर्स धड़ाधड़ सेलिंग कर रहे हैं। तकरीबन गैर मुल्की सरमायाकारों ने मुसलसल शेयर बेचे हैं। एक हफ्ते में 27 मिलियन डॉलर के तकरीबन शेयर्स जो हैं वो बेच दिए गए हैं। मार्केट की ये सबसे बड़ी वजहों में से वजह यह है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो ये पैसा बेच रहा है। लोकल इंश्योरेंस कंपनियां और दीगर मालियाती इदारों ने भी भारी सेलिंग की है, जिससे मार्केट में दबाव बढ़ा है। रमजान के आगाज से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो गया है, 22% कमी आई है। और दीगर अवामल में जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये तमाम चीजें इकट्ठी होकर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भारी दबाव डाल रही हैं। जो सेक्टर्स जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, एनर्जी सेक्टर के अंदर नुकसान हुआ है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर नुकसान हुआ है, सीमेंट और ऑटो और पावर और एनर्जी और पावर का जो सेक्टर है, और रिफाइनरी सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान हुए हैं पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में। अब इसके दो तीन पहलू, एक पहलू तो जर्नल्स के साथ जुड़ा हुआ है। याद कीजिए जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी तो उस वक्त जो बाबर साहब थे, उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल, अभी भी हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल, लेकिन उस वक्त वो आईएसपीआर को हेड कर रहे थे, डीजी आईएसपीआर थे। तो उन्होंने कहा था कि देखिए नई हुकूमत आई है, जो इन्वेस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस आया और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। तो जब जब स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है तो हमारे जर्नल्स को बहुत शौक है कि वो उसका क्रेडिट लेते हैं। लेकिन जब जब स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाती है तो उस वक्त जर्नल्स का उससे कोई लेना देना नहीं होता। मतलब स्टॉक एक्सचेंज ऊपर तो इनसे पूछ के जाती है, जब वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाती है ना, स्टॉक एक्सचेंज जब ऊपर वाली मंजिल पर तशरीफ लेकर जाती है तो हमारे जर्नल से पूछ के जाती है। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे उतरती है तो वो पूछ कर नहीं उतरती। नीचे से ऊपर जाती है तो हील वाले जूते पहन के जाती है, ताकि टिप 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 की आवाज आए और जर्नल्स को भी पता लगे और सबको पता चले कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चढ़ गई है, ऊपर वाली मंजिल पे चढ़ गई है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आती है तो खुफिया किस्म के उसने कोई प्लास्टिक के या कोई रबर के जूते पहने होते हैं, जिससे ना उनको पता लगता है ना कौम को पता लगता है कि कैसे नीचे उतर गई है। लेकिन जाहिर है कि वो नीचे उतरी
खड़ी होती है, बिल्कुल नीचे जा पहुंचती है, तो फिर कौम का पैसा डूबता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा डूबता है, तो उनको पता चलता है। ये तो पहली बात है। जरा सुनिए उस वक्त बाबर साहब क्या कहते थे। मेरे ख्याल में जिस दिन नई गवर्नमेंट ने स्वेयर इन किया उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया, तो इन अ वे इट इज एन इंडिकेटर के सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी। सुन लिया आपने। अब एक तो इसकी जहत यह है, दूसरी जहत इसकी क्या है कि पाकिस्तान की तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है आलमी सतह के ऊपर। और ये पाकिस्तान के वजीर आजम है, इनका आप स्टेटमेंट चेक करें। ये कहते हैं जी जादू मंतर से कर्जे खत्म नहीं होंगे, मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की जरूरत है। ये शहबाज शरीफ ने कहा। कर्जे कैसे खत्म होंगे? पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे आपने लिए हैं। आपके मुंह से तो लफ्ज कर्जा अच्छा लगता ही नहीं शहबाज शरीफ साहब। यानी जितना कर्जा आपने ले लिया उतना कर्जा तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में लिया था। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर इनकी हुकूमत आने तक लिया गया 70-75 सालों में, उतना कर्जा गुज़िश्ता 3-3.5 सालों के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कल ही ले लिया। ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नए से नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया और वो कहते हैं जी हम कर्जे खत्म करेंगे सरमायाकारी लाने से। दर्जनों दौरे आपने गैर मुल्की किए हैं, 100 के करीब दौरे आपके रिपोर्ट हो गए ऑलमोस्ट। इतने मुल्कों में आप घूमे हैं, एक एक मुल्क में 3-3, 4-4 दफा आप गए हैं। कौन सी आप बराह रास्त सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आए? पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं लेकर आएगा। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया। आजादी सारे राय नहीं है, आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे अमनो अमान नहीं है, दहशतगर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और ये एस्टेब्लिशमेंट की घटिया पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। तो जब तक ये चीजें चलेंगी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी। जब आप बार बार ये कहते हैं कि इंडिया के साथ भी हम जंग करेंगे, हम इधर भी लड़ाई करेंगे, हम अफगानों के साथ भी लड़ेंगे, हम हालते जंग में हैं, हम दुनिया की जंग लड़ रही है, तो दुनिया क्यों पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेकर आएगी? आपने तो पाकिस्तान के अंदर एक बिला वजह की जंग शुरू की हुई है जिससे पाकिस्तान काफी हद तक जान छुड़ा चुका था। अब नाज़रीन ये एक और खबर है और ये खबर ये बता रही है कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की एकदम बहुत नीचे गिरी है और उसकी जो वजूहात सामने आ रही है कि इतला ये मिली है कि गैर मुल्की सरमायाकारों ने भी इस स्टॉक में अपनी सरमायाकारी निकालनी शुरू कर दी है। मजीद ये कि पाकिस्तान ने टोटल बैरूनी कर्जा 138 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इधर हो ये वीडियो खत्म भाई, ये जुल्म नहीं तो क्या है यार पाकिस्तानी के साथ। हमारी स्टॉक एक्सचेंज में आज हमें बिलियंस का साहब नुकसान इस टाइम हो गया। 800 बिलियन का हमें नुकसान हो गया, अंदाजा लगा। एक ही दिन के अंदर, एक ही झटके के अंदर सारा इन्वेस्टर ने पैसा पाकिस्तान से निकाल के बाहर ले जाना शुरू इस टाइम कर दिया। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाह रहा, पाकिस्तान से लोग सारे भागना चाह रहे हैं। अब हमारा क्या होगा यार? जो इन्वेस्टरों का पैसा था वो भी निकाल लिया और कंपनियां भी भाग निकली और छोटी मोटी जो कंपनियां वो भी बेसरबोरी गोल करके निकल चुकी सीधा इंडिया में। और भाई साहब स्टॉक एक्सचेंज की जहां तक बात की जाए, सब कुछ उन्होंने बेच पाया यार। तेरा 800 बिलियन का एक ही फटके में जो अभी बिक रहा होगा वो हमारा स्टॉक एक्सचेंज अभी जो गिर रहा होगा उसका क्या यार? भाई साहब पैसा सारे धड़ा धड़ निकाल रहे हैं, सबको पता लग चुका है। अब पाकिस्तान की कश्ती डूब चुकी है, भागो। टाइटैनिक डूब रहा है, टाइम पे तुमने छलांग पानी के अंदर मार दी तो बच जाओगे, नहीं तो ये जहाज तुम्हें नीचे ले यार। डूबते हुए जहाज में कौन बैठता है भाई? वही तो उल्टा तो छलांगे मार के अपनी जान, जो बैठे हुए थे वो तो छलांगे मार के भाई साहब अपनी जानें बचा रहे हैं। यार देखो ना, भारत में तुम इन्वेस्ट करोगे, भारत के अंदर तुम्हारा 1 रुपया 10 रुपया होगा। तुम पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 रुपये से तुम्हारे पास चवानी भी ना रहेगी। बिल्कुल यही बात सूरत हाल। यही चीज सोचकर आज भाई साहब फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान से भाग रहा है, पाकिस्तान में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। देख ले गुर्बत कितनी %, 30-35% गुर्बत बढ़ चुकी है। किसकी वजह से? महंगाई की वजह से। क्यों? इन्वेस्टरों का ही पैसा था, वो निकाल लेके जाएंगे तो क्या महंगाई तो बढ़ेगी ना। जिस देश में जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिस देश में 100 लोगों में से 35 से 30 लोग भाई साहब आपके बेरोजगार हो, आपके भाई साहब गरीब हो, तो आप सोचो उस देश में कैसे तरक्की हो सकती है। हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल। इन्वेस्टर का पैसा होता है, पैसा लगाता है ना तो कुछ मुल्क चलते हैं। इधर इन्वेस्टर ही भाग गया है तो इधर क्या चलेगा? वो नौकरियां थोड़ी बहुत जो थी कंपनियों की वो भी लोग बेरोजगार हो गए, रोजगार उनके पास नहीं रहा, वो किधर जाएंगे? ये सोच ना। ऐसा ही है, ये चीजें हो रही हैं। हाँ ये तो हो रही है ना। बिल्कुल उल्टा कंपनियां आती हैं तो सब कुछ कंपनियां आए तो उनको अप्रिशिएट करें, सब कुछ दें, कोई गैस पानी जगह फ्री दें, तो तब तो बात बनती है। इंडिया ऐसा ही करता है। सही कहा। और भाई पाकिस्तान का देखो तो भाई आपकी क्या ताड़ है? इधर बेटा तुम करते तो